दुनिया में हिजाब को लेकर जंग छिड़ी हुई है। हिजाब के विरोध में ईरान की कई महिलाओं ने अपने बाल कटा लिए तो हजारों हजार महिलाएं सड़कों पर उतर आई। एक तरफ ईरान जैसे मुस्लिम देश में महिलाएं अपनी जान पर खेलकर हिजाब का विरोध कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में हिजाब प्रेमी गैंग हिजाब का समर्थन कर रहा है। खुद को सेक्युलर, लिबरल और प्रोग्रेसिव बताने वाले ये लोग हिजाब को धार्मिक पहचान से जोड़ रहे हैं। हिजाब को मुस्लिम महिलाओं का एक नागरिक अधिकार बताकर सुप्रीम कोर्ट में रोज बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। खुद को लिबरल कहने वाले ये लोग हकीकत में एक जिहादी मानसिकता का समर्थन कर रहे हैं। ये लोग अक्सर बात बात में संविधान, बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी का हवाला देते हैं। ऐसे में इन लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी बुर्का, हिजाब और पर्दा प्रथा के बारे में क्या सोचते थे। आज खरी बात की इस खास सीरीज में मैं इस हिजाबी गैंग को तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं की पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम पुरुष यौन कुंठा और सेक्स को लेकर मानसिक रूप से रोगी हो जाते हैं। साथ ही आज मैं इन लोगों को बताऊंगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुस्लिम पर्दा प्रथा को लेकर क्या विचार थे। आज इन्हें यह सच मालूम पड़ेगा कि गांधी ने कहा था कि पर्दे का रिवाज पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उपदेशों के बिल्कुल उलट है। आज ये सच दुनिया के सामने आएगा कि जब गांधी ने पर्दा प्रथा का विरोध किया था तो पूरे देश के मुसलमान गांधी के खिलाफ खड़े हो गए थे और उन्हें तरह तरह की धमकियां देने लगे थे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं खरी बात का ये खास एपिसोड और डॉक्टर अंबेडकर से पहले बात करते हैं गांधी के विचारों की जो उन्होंने पर्दा प्रथा पर रखे थे। तो दोस्तों, ये बात 1947 की शुरुआत की है। इस साल जनवरी के महीने में गांधी मुस्लिम बहुल इलाके नोआखली का दौरा कर रहे थे, जहां मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार किया था, जिसके बाद बड़ी तादाद में हिंदू अपने घरों को छोड़कर कैंपों में रहने के लिए चले गए थे। अपनी इस यात्रा के दौरान गांधी नोआखली के गांव में जाकर मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो हिंदुओं को वापस अपने घरों में आने दें। अपनी इसी मुहिम के दौरान गांधी 15 जनवरी 1947 को नोआखली के नारायणपुर गांव में पहुंचे। गांधी के लिए ये बड़ी खुशी का दिन था क्योंकि उन्हें उस दिन एक मुसलमान ने अपने यहाँ रहने की जगह दी थी। गांधी की इच्छा थी कि वह मुस्लिम परिवार की महिलाओं से भी मुलाकात करें, लेकिन उन्हें पर्दा प्रथा की वजह से महिलाओं से मिलने नहीं दिया गया। इससे गांधी की खुशी निराशा में बदल गई। शाम को उन्होंने ये पूरा किस्सा अपनी प्रार्थना सभा में सुनाते हुए जो कहा वो प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 86 के पेज नंबर 410 पर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संपूर्ण गांधी वांग्मय की सत्यता पर पूरी दुनिया में कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तो खैर, गांधी ने उस दिन मुसलमानों की पर्दा प्रथा के बारे में कहा कि हिंदू बहनों का यह धर्म है कि वह मुस्लिम बहनों से मेल जोल और मित्रता बढ़ाकर उन्हें पर्दे की गुलामी से आज़ाद करवाएं। आज हिंदुस्तान आज़ादी के लिए तड़प रहा है, लेकिन अगर आधी आबादी निष्क्रिय रह गई तो हिंदुस्तान को मिलने वाली आज़ादी संपूर्ण नहीं होगी। इसलिए मैं यहाँ आए हर बड़े और बुजुर्ग से निवेदन करता हूं कि वह विचार करे कि पर्दे का रिवाज का औरतों पर क्या असर होता है। जल्द से जल्द इस रिवाज को मिटा दें। अपनी इस यात्रा में पर्दे के रिवाज का जो रूप मैंने देखा है वह हजरत पैगंबर साहब के उपदेश से बिल्कुल उलट है। तो सुना आपने गांधी ने क्या कहा। गांधी ने साफ साफ कहा कि पर्दे का रिवाज पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उपदेशों के बिल्कुल उलट है। गांधी ने खुलेआम मुस्लिम पर्दा प्रथा और बुर्के का विरोध किया था। फिर क्या था, देखते ही देखते नोआखली के साथ साथ पूरे बंगाल और यहां तक कि पूरे देश में बवाल मच गया। देश भर के मुसलमानों ने गांधी का विरोध करते हुए उन्हें गंदी गंदी गालियों से भरे पत्र लिखे। इन पत्रों में मुसलमान गांधी को क्या लिख रहे थे, इसका खुलासा किया है गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर ने अपनी मशहूर पुस्तक महात्मा गांधी पूर्ण आहुति के खंड 2 के पेज नंबर 201 पर।
प्यारेलाल नैयर ने अपनी इस किताब में लिखा है कि पर्दा प्रथा पर इस मित्रता और सद्भावपूर्ण सलाह देने के बाद न केवल नोआखली बल्कि बंबई और मद्रास जैसे दूर दूर के इलाकों के मौलवी, मुल्लाओं और कट्टरपंथियों ने चुन चुन कर गांधी जी को गालियां दी। गांधी जी के इस बयान को एक काफिर का इस्लामी रिवाजों को नापाक करने का प्रयास बताया गया। तो सुना आपने, उस वक्त के मुसलमानों ने गांधी को काफिर कहकर उन्हें तरह तरह की गालियां बकी, जबकि गांधी का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया था। गांधी ने जब पूरे देश भर से आए मुसलमानों के गाली भरे पत्र पढ़े तो उनका दिल टूट गया। गांधी को इस बात का बेहद दुख पहुंचा कि उन्होंने हमेशा से मुसलमानों का समर्थन किया है, लेकिन सिर्फ बुर्के का विरोध करने पर अब वही मुसलमान उन्हें तरह तरह की गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं। अपने दिल के इस दर्द को गांधी ने 25 जनवरी 1947 को प्रार्थना सभा में सबके सामने खोलकर बता दिया। उन्होंने उस दिन जो कहा था वो प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 86 के पेज नंबर 449 पर। गांधी ने उस दिन कहा था, मुझे बंबई से जमीयत ए उलेमा ने 2 तार भेजे हैं। इन तारों में कहा गया है कि तुम काफिर हो, इसलिए तुम्हें इस्लाम के नियमों में दखल देने का कोई हक नहीं है। मैंने इस्लाम के नियमों में कोई दखल नहीं दिया है, यह अज्ञान की बातें हैं। मैंने तो पैगंबर मोहम्मद साहब के वचनों को जैसा पढ़ा और समझा उसी के आधार पर सलाह दी है। अगर मुसलमान यह समझते हैं कि मेरी सलाह इस्लाम के नियमों के खिलाफ है तो वह इसे अस्वीकार कर सकते हैं। इन आलोचना से भरे पत्रों को भेजने वालों में सहिष्णुता की बेहद कमी है। अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। गांधी को किसने पत्र लिखा था? गांधी को पत्र लिखा था जमीयत ए उलेमा ने। और इस पत्र में क्या लिखा था? इस पत्र में गांधी को लिखा गया था कि तुम काफिर हो। ध्यान दीजिए, जमीयत ए उलेमा ने साफ साफ गांधी को काफिर कहा था और इस बात की पुष्टि खुद गांधी ने अपने मुंह से की थी। अब और ध्यान से सुनिए, ये वही जमीयत ए उलेमा है जो आज भी पूरे दमखम के साथ हिजाब के समर्थन में सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहा है। और तो और इसी जमीयत ए उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हिजाब पहनकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली कर्नाटक की लड़की मुस्कान खान को बधाई देते हुए उसे 5 लाख रुपए का नगद इनाम देने का ऐलान भी किया था। यानी साफ है कि तब से लेकर आज तक इन लोगों की सोच नहीं बदली है। खैर, वापस चलते हैं 1947 में। तो इन दिनों गांधी को न केवल आपत्तिजनक भाषा में लिखे पत्र मिल रहे थे, बल्कि उनकी प्रार्थना सभा में भी मौलाना और मौलवी अपना विरोध दर्ज करवाते थे। 31 जनवरी 1947 को ही प्रार्थना सभा में एक मौलवी ने गांधी से कहा कि उन्हें इस्लाम के रिवाजों पर बोलने का कोई हक नहीं है। मौलवी की बात का जवाब गांधी ने अगले दिन यानी 1 फरवरी 1947 को अपनी प्रार्थना सभा में देते हुए जो कहा वो प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 86 के पेज नंबर 478 पर। गांधी ने उस दिन अपनी प्रार्थना सभा में कहा कि मेरे ख्याल में यह धार्मिक संकीर्णता है। मुझे लगता है कि इस्लाम के संदेश का अर्थ निकालना मेरा हक है। मेरा निश्चित मत है कि पर्दे की प्रथा का कुरान से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं मानता कि इस्लाम इतना कमज़ोर है कि उसे दूसरों की नज़र से बचाकर एक छोटी सी जगह तक सीमित रखा जाए। मेरा मानना है कि ऐसा करना इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, गांधी ने साफ साफ कहा कि पर्दे की प्रथा का कुरान से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करना इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध है। लेकिन गांधी के बार बार समझाने पर भी मुसलमान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार पर्दे और बुर्के को लेकर गांधी पर इतना दबाव बन गया कि उन्होंने अगले कई दिनों तक इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं की। आखिरकार 25 फरवरी 1947 को नोआखली में ही उनकी प्रार्थना सभा में जब बुर्के को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्वयं कहा था कि मेरे मुस्लिम आलोचकों ने मुझे चेतावनी दी है कि मैं पर्दा प्रथा पर ना बोलूं, इसलिए इस विषय पर बोलते हुए मुझे हिचक हो रही है।
लेकिन मैं भारत की कई नामी मुसलमान औरतों को जानता हूं जो पर्दा नहीं करती हैं। सच्चा पर्दा तो दिल का होता है। जो औरत पर्दे के पीछे से झांकती है, दूसरे मर्द पर निगाह रखती है और अपने मन में गैर मर्द का ख्याल लाती है, तो वह पर्दे के नियम को भंग करती है। लेकिन कोई औरत सिर्फ दिल का पर्दा करती है तो समझ लो कि वह सच में पैगंबर साहब की राह पर चल रही है। तो सुना आपने बुर्के और पर्दा प्रथा पर ये गांधी के विचार थे। और जब ये विचार गांधी ने दुनिया के सामने रखे तो देश भर के मुसलमानों ने गांधी को तरह तरह की गालियां दी और धमकियां दी, यहां तक कि गांधी को काफिर तक कहा गया। अब सोचिए, आप और हम चीज ही क्या हैं। जब ये लोग बुर्के का विरोध करने पर गांधी को गाली दे सकते हैं, तो आज हिजाब का विरोध करने वाले लोगों को ये कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन चाहे जो हो, हिजाब जैसी कुप्रथा के खिलाफ अब ये मुहिम रुकेगी नहीं। इसलिए खरी बात के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मुसलमानों की पर्दा प्रथा के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे और उन्होंने क्यों कहा था कि मुस्लिम महिलाओं की पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम पुरुष यौन कुंठा और सेक्स को लेकर मानसिक रूप से रोगी हो जाते हैं। फिलहाल खरी बात में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपका हर कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।